तो भाई इस कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है। इस कहानी में एक लड़का है जिसका काम टेक्नीशियन का है। घर में आपका टीवी, कूलर, फ्रिज, पंखा जो रिपेयर करता है। शुरुआत होती है उसकी। उसके पास एक दिन एक कॉल आती है, भैया हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई। वो लड़का अपना टूल किट उठाता है और उसके घर पहुंचता है। वहाँ जाके वो देखता है एक हस्बैंड वाइफ, जो कि बातों से चलता है पता, अभी नए नए यहाँ शिफ्ट हुए हैं। वो बताते हैं कि उनकी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है। जब लड़का देखता है तो उसकी मोटर में कुछ फॉल्ट था, तो वो चेंज कर देता है। यहाँ तक सब नॉर्मल था। उसके बाद वो कहते हैं, आप भैया ये हमारा एलसीडी और पर्दे का कुछ काम ये भी कर दोगे। उनकी बातों में कुछ ऐसा था जो एक अपनापन का जाल बुनते हैं। खैर शुरुआती दौर में तो वो सिर्फ एक अपनापन था। ना काम करके अपने घर की ओर चल पड़ता है। 2 दिन बाद दोबारा वहाँ से कॉल आती है कि वॉशिंग मशीन में कुछ फॉल्ट हो गया है और इसमें से आवाज़ आ रही है। वो लड़का अपना टूल किट उठा के वहाँ पहुँचता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है आज वो लड़का घर पे नहीं था, उनकी सिर्फ वाइफ थी। तो वो उनकी वाइफ से पूछता है क्या दिक्कत थी। तो काफ़ी वो ज़्यादा बड़ा कोई फॉल्ट नहीं था, एक हल्का फॉल्ट था। शायद उसके अंदर कुछ पैसा फंस गया था जिससे मशीन काम नहीं कर रही थी। ये नॉर्मली हर घर में होता भी है, कहानी से हट के आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद वो लड़का मशीन खोलता है, वो कॉइन निकालता है और मशीन चल पड़ती है। तो उसके बाद उसकी वाइफ कहती है कुछ खाना पीना ऑफर करती है, तो उनको चाय वगैरह पीते हैं। तो उस लड़के को उनका थोड़ा क्या है, बहुत अच्छा लगा, उनको साथ उनकी भावनाएं जुड़ने लगी। उसके बाद उस लड़के से उनकी बातचीत काफ़ी अच्छी हो गई। तो लड़का उनकी मशीन रिपेयर करके घर की तरफ जाता है। तो वो कहते भैया कुछ चाय पानी। तो लड़का, वो भी तो था, पूरे दिन काम से था, तो ठीक है वो चाय पीने बैठ गया। चाय पीते पीते आपस की बातें होने लगी, आप कहाँ से हैं क्या है। तो कुछ एक ऐसा एक बॉन्डिंग अच्छी हो गई उस कस्टमर के साथ। तो कंटिन्यूसली 2-3 महीने में 10-12 बार विजिट हो गई, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से, कभी टीवी में प्रॉब्लम है, कभी वॉशिंग मशीन में, तो कभी एयर कंडीशनर में। तो उनकी बॉन्डिंग अब काफ़ी अच्छी हो गई। फेस्टिवल में एक दूसरे के पास आना जाना, मोबाइल पे बात करनी, और यहाँ तक कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की ही उससे अच्छी बातचीत हो चुकी थी। लेकिन उस लड़के को एक बार भी ये महसूस नहीं हुआ कि ये कुछ ज़्यादा है एज ए कस्टमर। फिर उसने पता किया कि वो लोग कहाँ से आए, तो पता चला कि वो जहाँ से आए थे वहाँ भी वो ज़्यादा दिन टिके नहीं थे किसी के थ्रू। तो उन्होंने, फिर उसको लगा कि हो सकता है सबका अपना अपना होता है, ठीक है, लेकिन मेरे साथ तो नेचर में अच्छे हैं। यहाँ वहाँ से खबर मिली कि वो ठीक हिसाब के लोग नहीं हैं। लेकिन उसको ये लगता था कि मेरे साथ ठीक है तो मुझे मतलब नहीं किसी से। करीबन 1 साल होने को था। 1 साल में कम से कम 100 बार उनकी मुलाकात हो चुकी थी, कभी किसी रीजन से, कभी किसी रीजन से। बर्थडे पे विशेष देना, एनिवर्सरी पे, तो काफ़ी एक अच्छा रिश्ता बन गया था। तो एक दिन उस लड़के के पास कॉल आती है दोपहर 12 बजे, जहाँ से उस कस्टमर की वाइफ बोलती है, मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। वो लड़का कहता है कि बिल्कुल बताओ क्या दिक्कत है। उसे तो लगा कि कोई होम अप्लायंसेस की दिक्कत थी, घर में कोई प्रॉब्लम थी। तो वो कहती है मुझे मिलना है, मुझसे मिलने एक बार घर आ जाओ। तो लड़का अपने घर पहुंचता है कस्टमर के। तो जब वो कस्टमर के घर पहुंचता है तो वहाँ जाके वो देखता है, बिल्कुल वो जो कस्टमर की वाइफ थी काफ़ी सैड थी और बहुत परेशान थी। तो वो उसे बताती है कि मेरे फैमिली में कुछ इशू है और मैं काफ़ी परेशान हूँ और मेरे को 20,000 रुपये की एक अर्जेंट नीड है, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। जो लड़का है वो कहता कि बात ऐसी है, देखो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ और आपसे हमारी बातचीत भी अच्छी है और फैमिली जैसी बॉन्डिंग भी है, लेकिन अगर आप एक बार अपने हस्बैंड से बात कर लो तो शायद बेस्ट रहेगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतने पे वाइफ कहती है कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड को नहीं बोल सकती, मेरे घर की प्रॉब्लम है, अगर आप मेरे लिए हेल्प कर सकते हो तो आप कर देना। इतनी बात के बाद लड़का साफ मना करके वहाँ से वो टेक्नीशियन निकल जाता है। और उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना एक बार सामने से उसके हस्बैंड को बोला जाए, लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद ये गलत होगा। उसके बाद वो लड़का 2 घंटे बाद दोबारा कॉल बैक करता है कि आपने अगर बात कर ली हो तो मैं, कोई इशू नहीं है, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। लेकिन वहाँ से आवाज़ आती है अब कोई ज़रूरत नहीं है, और जो उनका व्यवहार था वो काफ़ी रूडली हो चुका था। तो कहीं ना कहीं लड़के को लगता है कि शायद जो लोगों ने उनके बारे में बताया था वो सही था, कि इनका जो नेचर है वो कहीं ना कहीं डबल फेसेस जो होते हैं लोग, उस टाइप का था।
उसे लगा ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है अपना, हमें तो कस्टमर का काम था, कराओ कराओ मत कराओ, हमें कोई रिश्ता नहीं बनाना है, कस्टमर का रिश्ता था। उसके बाद दोबारा कुछ दिनों के बाद फिर वही होता है, लड़के के मोबाइल पे वही चालू हो जाते हैं, बातचीत होना, ठीक है हमारा ये काम वो काम, लड़का काम कर देता है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें चलता है पता कि यहाँ कुछ और झोल भी है। फिर एक दिन जब दोबारा वो वहाँ पहुँचता है कस्टमर के घर पे, तो उस दिन उनके हस्बैंड थे और वो बताते हैं कि जिस दिन आप हमारे घर आए थे और आप, जो मैंने उनको पूरा स्टोरी बताई कि उस दिन मैं आपकी हेल्प नहीं कर सका था, मेरी कुछ मजबूरी थी। तो उस पे हस्बैंड का रिप्लाई ये होता है कि आप क्यों मजाक कर रहे हैं, जिस दिन की आप बात कर रहे हैं उस दिन मैं और मेरी वाइफ तो घर पे थे ही नहीं, हम लोग तो जयपुर घूमने गए हुए थे। ये सुनने के बाद लड़का बिल्कुल टेंशन में आ जाता है। वो टेक्नीशियन उस कस्टमर को उसकी वाइफ का मोबाइल दिखाता है जिससे कॉल आई थी। तभी कस्टमर वहाँ से बोलता है ये मोबाइल तो 10 दिन पहले इनका चोरी हो गया था। वो कहता है चलो ठीक है मान लिया फ़ोन चोरी हो गया था, लेकिन मैं आपके घर आया, आपकी वाइफ से मिला भी था। लेकिन कस्टमर जो कि अपनी बात को ऊपर नहीं आने देता है। लेकिन काफ़ी बात होने के बाद वो कस्टमर अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ दिखाता है गैलरी खोल के, जिसमें उस डेट की जयपुर की उनके पास फ़ोटो थी। अब ये देख कर टेक्नीशियन को बहुत तेज झटका लगता है कि आखिरकार कौन था वो जिसने उससे पैसे मांगे, क्योंकि थी तो वो उसी की वाइफ जो उसने देखा था। फिर उसके बाद जैसे ही वो स्क्रीन स्वैप करता है वो कस्टमर, उसी बीच उसको एक फ़ोटो और दिखती है जिसमें उसकी वाइफ जैसी एक और लड़की थी। तब वो उसे पूछता है ये डबल रोल कैसे। तब वो बताता है कि एक्चुअली जो मेरी वाइफ है ये डबल रोल है, ये दोनों बहनें जुड़वा हैं। ये सुनने के बाद उसको दिमाग में स्टोरी चल जाती है कि कहीं ना कहीं कुछ घपला है। लेकिन वो चुपचाप वहाँ से निकलने में सोचता है कि हो सकता है कुछ षड्यंत्र, तो वो समझ गया था, तो वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। ठीक 10 दिन बाद दोबारा एक कॉल आती है, सेम बात बोली जाती है, मैं मुसीबत में हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। वो लड़का घर पहुँचता है और वो देखता है फिर वही शकल, वही रोने वाली सूरत और वही लड़की बैठी है और उसे फिर बोलती है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम मेरी मदद करो। इस बार वो साफ कहता है मैं तुम्हारी चाल समझ चुका हूँ, तुम उनकी बहन हो और वो जब बाहर जाते तो तुम उनके नाम पे यहाँ ठगी करती हो। ये कहते ही उस लड़की की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है और उसके चेहरे से रोना आ जाता है। तब वो बताती है कि यहाँ बहुत कुछ गलत चल रहा है, ये लोग जो कर रहे हैं ये कुछ भी नहीं, ये सब फ्रॉड है, करो। इस बार लड़का जो कि समझ चुका था कि ये कोई ट्रैप है, वो साफ बोलता है इस बार मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला, रुको मैं तुम्हारे हस्बैंड को कॉल करता हूँ। फिर लड़की कहती है नहीं ऐसा मत करो, तुम नहीं समझ रहे मैं तुमसे क्यों कह रही हूँ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। फिर लड़का कहता है ऐसी क्या मुसीबत है, तुम अपने पति को नहीं बता सकती। तो कहती है वो मेरा पति नहीं है और वो जिससे तुम मिले हो वो मैं नहीं, वो और कोई है और ना मैं उसकी बहन हूँ। इतने में वो पूछता है कि लेकिन उन्होंने बताया कि आप उनकी जुड़वा बहन हो जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी, वो तुम्हें छुपा क्यों रहे हैं, और लेकिन तुम अगर यहाँ हो तो ये सब चल क्या रहा है, मुझे सब बताओ। तो वो बताती है ना वो मेरी बहन है ना वो मेरा हस्बैंड है, ये दोनों लखनऊ आए थे घूमने के लिए, ये जयपुर से बहुत बड़ा फ्रॉड करके भागे थे। वहाँ इन लोगों ने मुझे देखा और मुझे लालच दिया कि तुम अपने घर में हम जगह दो तो तुम्हें 2 लाख रुपए देंगे। इन लोगों ने मुझे रात को बेहोश कर दिया और हूबहू मेरे जैसा चेहरा डॉक्टर से अपनी वाइफ का बनवा दिया। मेरे सभी डॉक्यूमेंट और आईडी पे इन्होंने कब्जा कर लिया और उस दिन मुझे ये दिल्ली ले आए और उस दिन से मैं यहाँ बंद हूँ। इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, ये तो आप किसी को कंप्लेंट कर सकते हैं। तो कहती है नहीं मैंने तुम्हारा व्यवहार देखा है, तुम मुझे अच्छे इंसान लगे, तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो कहता तुम्हें क्या करना होगा। तो कहता तुम्हें कुछ नहीं, तुम बस मुझे यहाँ से निकाल के ले चलो और मुझे लखनऊ जाने वाली ट्रेन में बिठा दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो लड़का उसकी बात मान जाता है। तो वो कहती है तो तुम कल दोपहर 12 बजे मेरे पास आ जाना जब वो घर नहीं होंगे और हम यहाँ से निकल जाएंगे। लड़का जो कि सच्चे दिल से उसकी मदद करना चाहता था वो उसकी हाँ में हाँ भर देता है। अगले दिन दोबारा 12 बजे वो लड़का पहुँचता है तो उस लड़की ने 2 बैगों में सारा सामान पैक कर रखा था और वो कहती है चलो अब जल्दी चलते हैं। तो वो लड़का उसका बैग उठाकर और उसे रेलवे स्टेशन ले जाने लगता है। जैसे रेलवे स्टेशन वो पहुंचता है तो वहाँ खबर चल रही होती है स्टेशन के टीवी पे कि कल शाम को
रहने वाले एक हस्बैंड वाइफ की किसी ने हत्या कर दी। तो ये हुआ तो हुआ कैसे? तो समझ में आता, इतनी ही देर में वो लड़की उसे आवाज़ देती है, चलो ट्रेन आ गई, मेरा लगेज रखवा दो, मुझे निकलना होगा। लेकिन लड़के को लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ गलत है। वो कहता नहीं, तुम अकेली जाओगी, तुम्हें खतरा है, मैं तुम्हें छोड़ने साथ चलूँगा। वो ट्रेन में उसके साथ बैठ जाता है और ट्रेन में जैसे ही बैठते हैं, 20-30 किलोमीटर ट्रेन चलने के बाद वो लड़की उसे कहती है, चलो तो तुम अब साथ चल रही हो तो तुम्हें अब वापस नहीं आना होगा। वो कहता है, ऐसा क्या हो गया, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तो वो कहती है, तुम मदद नहीं कर रही, तुम्हें जो शक मुझ पे है, लाओ मैं तुम्हें उसे क्लियर कर देती हूँ। जो लगेज तुमने उठाए हैं, इन लगेज में उन हस्बैंड वाइफ की डेड बॉडी है। वो कहते हैं, तुम क्या कह रही हो, और तुम कौन हो अगर तुमने उनको मर्डर किया है तो लड़की कहती है, मैं इनसे बदला लेने आई थी। इन लोगों ने, इनका काम है जालसाजी करने का। ये जहाँ भी जाते हैं लोगों को बुलाते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, फिर उनसे ठगी करते हैं। लेकिन एक बार की बात है, इस लड़की की वजह से मेरे भाई की जान चली गई। इनको मारना ही मेरा मकसद था। इन लोगों ने उससे अच्छा व्यवहार किया और इस औरत ने मेरे भाई के साथ कुछ रिलेशन बना लिए। लेकिन जब मेरा भाई इसके प्रति सीरियस हो गया तो इसने मेरे भाई को धोखा दिया, जिसकी वजह से मेरे भाई ने सुसाइड कर ली। और मैं ये जान चुकी थी कि ये सब एक जाल था। अब मुझे कुछ भी करके अपने भाई की मौत का बदला इनसे लेना था। मैंने तुम्हारी सिर्फ मदद इसलिए ली थी क्योंकि तुम मुझे अच्छे इंसान लगे। मैं चाहती थी तुम्हें सब कुछ सच बता दूं, लेकिन मुझे डर था कि कहीं तुम मेरे काम करने से मना ना कर दो, और मुझे मेरे भाई की मौत का बदला लेना जरूरी था मेरे लिए। तुम्हें अगर लगता कि मैं गलत हूँ और दोषी हूँ, तुम पुलिस को फ़ोन कर सकते हो। फिर ये सुनने के बाद लड़का कहता है, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। अब एक ही तरीका है, मुझे पुलिस को कुछ नहीं बताना है। अब आगे चल के एक नहर आएगी, तुम चलती ट्रेन से इन दोनों बैग को बाहर भगा देना। उसके बाद अगले स्टेशन पे मैं उतर जाऊंगा और मैं वापस चला जाऊंगा और तुम अपने घर चले जाना। इस बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं। जैसे ही आगे नहर आती है, वो दोनों उन बैग को उठाकर नदी में फेंक देते हैं और लड़का अगले स्टेशन पे उतर जाता है। जैसे ही लड़का उतरता है, वो लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, भगवान हर किसी को तुम जैसा दे जो किसी की मदद कर सके। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तो उस लड़के के पास एक फ़ोन बजता है। जैसे वो लड़का फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, दो खून करके कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? ये सुनते ही लड़का मानो पागल हो जाता है, क्योंकि उस तरफ से जो आवाज़ आई थी वो उसी आदमी की थी 2 साल पहले, जिसको मार के नहर में भगाया गया था। ये सुनने के बाद उसकी टेंशन और बढ़ जाती है। वो तुरंत उस लड़की का फ़ोन मिलाता है जो उस दिन ट्रेन में लखनऊ गई थी और जिसने सारी कहानी बताई थी। जब वो लड़की कॉल उठाती है तो वो कॉल और कोई नहीं, वो ही आदमी उठाता है जो उसका कस्टमर था, और वो कहता है, तो कैसा लगा मेरा प्लान? ये सुनने के बाद वो और ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है और 2 साल बाद ये सब दोबारा क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वहाँ से कहा जाता है, अगर तुम्हें पूरा सच जानना है तो जहाँ से कहानी शुरू हुई थी दोबारा तुम उसी फ्लैट में आ जाओ। वह लड़का वहाँ पहुँचता है और वहाँ जाकर वो देखता है कि वो लड़का और वो लड़की जो लखनऊ गई थी, वो दोनों वहाँ बैठे हुए हैं। तभी चलता है पता कि जो लड़की नकली होने का ड्रामा बता रही थी वो ही उसकी असली बीवी थी, और जिसने मारा है वो उसकी बहन थी। और ये सारी स्टोरी सिर्फ रची हुई थी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। उसके बाप ने उसके नाम पे 10 करोड़ की पॉलिसी कराई थी, और ये हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके उसकी बहन को पागल बना के ये सब षड्यंत्र करते हैं और उस जाल में फंस जाते हैं। जैसे ये सब होता है, लेकिन लड़के का दिमाग तेज होता है। वो जब मिलने जाता है तो अपने साथ ले जाता है कैमरा, वो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है और जाकर पुलिस चौकी में दे देता है। उसके बाद हस्बैंड वाइफ हो जाती है जेल 10-10 साल के लिए। उसके बाद लड़का अपने जीवन में मस्त हो जाता है, पुलिस वालों ने अपना केस सॉल्व कर लिया। तो इसी के साथ जुड़े रहिएगा। मेरे पास कोई बड़ा ना लैपटॉप है ना कोई सिस्टम है अपना, तो मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी बस उस मेहनत में साथ दीजिएगा। अच्छी लगे बुरी लगे कमेंट करना ना भूलिएगा
किसी पॉइंट पर लगता है कि इसमें अगर ये चीज़ ऐड हो जाती तो और अच्छी होती तो मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में कुछ और ऐड करने की। और मेरे कुछ भाइयों के कमेंट आए हुए थे, मैं बताता हूँ कमेंट के बारे में। सूरज गौर भाई का कमेंट आया हुआ था, ये मनी भाई अडल्ट स्टोरी बनाओ। तो भाई सूरज भाई सॉरी, अडल्ट स्टोरी नहीं बना सकता मैं, अभी मजबूर हूँ और मैं भी फैमिली वाला हूँ। एक भाई का ट्रैक का कमेंट आया हुआ है, सस्पेंस थोड़ा बढ़ाओ। तो भाई सस्पेंस पूरा बढ़ेगा, अभी बस कुछ दिन रुको, काम जारी है, धीरे बाय स्टेप तुम्हारा भाई काम कर रहा है। परवीन भाई का कमेंट आया है, माइक यूज़ करो। भाई माइक का भी लगे है अरेंज करने में, इतनी इनकम नहीं है मेरी कि माइक अभी परचेज कर सकूँ। देखो क्योंकि प्रोफेशनल माइक जो आते हैं 12-13 हज़ार रुपये तक की स्टार्टिंग होती है, मेरे पास अभी लोकल माइक है 800 रुपये वाला। तो भाई ये अपने कुछ कमेंट थे, और बाकी हर भाई के कमेंट में काम जरूर किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी देखो आपका प्यार ही है जो है, मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत और आपका प्यार मिलके शायद पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। तो हाथ जोड़ के धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। लाइक किए, सब्सक्राइब करें, और सबसे मेन बात शेयर करना ना भूलें, कमेंट तो करना ही है। थैंक यू आपका मनी भाई।